बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सनराइज़ जीवन फार्म से मैं हूँ नदीम असगर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत व आफ़ियत से होंगे और मैं आपको एक दफ़ा फिर अपने इस चैनल पर वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवन की ज़मीन की तैयारी के बारे में। जून के महीने से हमने ज़मीन की तैयारी जो अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू कर दी थी। जून के महीने में हमने ज़मीन को लेवल किया था, लेज़र लेवल किया था। उसके बाद हमने इसके अंदर गोबर डाल दिया था। गोबर डालने के बाद हमने ज़मीन को तकरीबन 3 हफ़्ते के लिए छोड़ दिया था ताकि गोबर जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। फिर हमने जुलाई के महीने में जुलाई की दूसरी वीक के अंदर हमने इसके अंदर जंतर लगा दिया था और तकरीबन जब जंतर की फ़सल 45 डेज़ की हुई तो हमने इसको रोटावेट कर दिया। डिस्क्स लगाकर हमने उसको रोटावेट कर दिया और रोटावेट करने के बाद हमने आधा बोरी यूरिया डालकर पानी लगाकर उसको छोड़ दिया ताकि जो जंतर जो है वो ज़मीन के अंदर अच्छी तरह डिकम्पोज़ हो जाए। और उसके बाद नाज़रीन हमने एक और काम किया था वो ये कि हमने ज़मीन के अंदर वेस्ट डिकम्पोज़र लगाया था। वेस्ट डिकम्पोज़र जो है वो बहुत ज़रूरी है आपकी ज़मीन के लिए, ज़मीन की भुरभरापन के लिए। और अगर आप वेस्ट डिकम्पोज़र रेगुलरली ज़मीन के अंदर डालते हैं तो जब जो जीवन का बल्ब साइज़ है वो एक अच्छा बल्ब साइज़ बनता है। वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में मैंने एक तफ़सीलन वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है, वो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अब वेस्ट डिकम्पोज़र भी डाल दिया हमने, जंतर भी लगा दिया, उसके बाद हमने ये गोबर भी डाल दी, तो ये जो है ज़मीन की तकरीबन 60 से 70% जो है ना वो हमारी तैयारी है वो मुकम्मल हो गई। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, 2 से 3 हफ़्ते हैं, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जीवन की सोइंग भी हो जानी है। उस सिलसिले में हमें ज़मीन के अंदर 2 से 3 दफ़ा अभी और हल भी चलाने हैं ताकि ज़मीन जो है वो अच्छी नर्म हो जाए और जब हम इसके बेड्स निकालें तो हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब नाज़रीन इसके बाद जो हमने अभी जो नेक्स्ट काम करना है वो सीड की ग्रेडिंग है। अब सीड की ग्रेडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो आप जब आप ग्रेडिंग करें तो ए प्लस क्वालिटी का सीड एक जगह पे रख लें, ए क्वालिटी का सीड एक जगह पे और बी क्वालिटी का सीड सीड जो है वो एक जगह पे रख लें। सीड की जो ग्रेडिंग है नाज़रीन वो ज़रूरी क्यों है? उसकी मेन वजह ये है कि जब हम सीड की ग्रेडिंग नहीं करते, तो हम सीड को ऐसे ही लगा देते हैं। और अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 प्लांट ऐसे हैं जो ए प्लस के हैं, ए प्लस क्वालिटी के हैं और उनके सेंटर में अगर हम बी क्वालिटी का सीड लगा देते हैं या उससे बड़ा ए क्वालिटी का लगा देते हैं, तो वो जो होता ये है नाज़रीन कि जब प्लस का जो सीड है जो कि वो बड़ा प्लांट होता है, तो वो छोटे प्लांट को उसके ऊपर हावी हो जाता है और उसकी वो ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती। तो अब जब भी सीड लगाएँ तो उसकी ग्रेडिंग बहुत ज़रूरी है। ग्रेडिंग करके सीड लगाएँ, एक क्वालिटी का अलग लगा दें, बी का अलग और ए प्लस का अलग, और आप देखेंगे कि जब इसकी जर्मिनेशन होगी, जब इसकी ग्रोथ होगी तो उसमें एक वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। और इससे आप एक और एडवांटेज भी हासिल कर सकते हैं कि जो आपका जो बी क्वालिटी का सीड है, बी ग्रेड का सीड है, उसको आप अच्छी फर्टिलाइज़र दें तो वो ए क्वालिटी का बन सकता है और जो ए क्वालिटी का सीड है उसको आप थोड़ी-सी ज़्यादा फर्टिलाइज़र दें तो वो ए प्लस बन सकता है। तो ये सीड की जो ग्रेडिंग है ये बहुत ज़रूरी है। अब सीड की ग्रेडिंग भी हो गई और अब क्या करना है, सोइंग के तकरीबन 7 से 8 दिन पहले हमने इस ज़मीन के अंदर बेसिल डोज़ डाल देनी है। अब बेसिल डोज़ जो है वो क्या है? बेसिल डोज़ के अंदर हम एक बैग जो है वो डीएपी का डालते हैं। डीएपी अब आप कुछ लोग 2 बैग भी डीएपी के डालते हैं, लेकिन हम
1 बैग डाल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे ज़मीन के अंदर हमने गोबर भी डाला, उसके बाद हमने जंतर भी लगाया, वेस्ट डिकम्पोज़र भी, तो हमारी ज़मीन के अंदर एक अच्छा ख़ासा जो है वो ज़मीन के अंदर वो ताकत मौजूद है। तो हमारी कोशिश ये है नाज़रीन कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हासिल कर सकें। तो इस वजह से हम 1 बोरी डीएपी और 1 बोरी पोटाश 50 किलो की, 10 किलो सल्फ़र, 6 किलो ज़िंक डालेंगे और उसके साथ 2 बैग जो है वो ह्यूमिक एसिड के डालेंगे। तो ये ज़मीन के अंदर हमने छटा करके उसके ऊपर हल चला के ज़मीन को छोड़ देना है तकरीबन 5-6 दिन के लिए, और फिर उसके बाद हमने बेड्स निकालने हैं। बेड्स निकालने के बाद जो 2 बहुत ज़रूरी काम हैं वो आपने करने हैं। वो ये है कि जब आप इसकी सोइंग करें, तो जो आपके पास ए प्लस क्वालिटी का सीड है तो उसके प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो आप कोशिश करें कि वो 9 इंच का डिफरेंस रखें, और बाकी सीड जो ए क्वालिटी का, बी क्वालिटी का सीड है वो भी आपका अच्छा सीड है, उसका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 8 इंचज़ का कर लें, और लाइन टू लाइन डिस्टेंस 10 इंचज़ का। 40 इंच का बनाते हैं, 32 इंच का बनाते हैं, लेकिन हमने जो लास्ट ईयर 18 इंच का बेड बनाया था तो उससे हम बहुत अच्छी हमने प्रोडक्शन हासिल की थी। नाज़रीन, होता क्या है कि जब 18 इंच का बेड होता है तो उसके ऊपर सिर्फ़ 2 लाइनें लगती हैं, तो जब पानी होता है तो जब पानी इधर से भी प्लांट को अच्छा मिलता है और इस साइड से भी उसको फर्टिलाइज़र अच्छी मिलती हैं, और वो एक अच्छी ग्रोथ होती है, उसकी बल्ब साइज़ भी उसका अच्छा बनता है। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग जब 3 लाइनें उसके लगाते हैं, 32 इंच के बेड के ऊपर इसके लगाते हैं, तो वो जो सेंटर वाला जो प्लांट होता है उसको अच्छी खुराक नहीं मिलती और वो अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 18 इंच बेड के ऊपर ही गार्लिक की सोइंग करें। और उसके बाद आपने एक बहुत अहम काम करना है, वो ये है कि जब आप बेड्स बनाएँ नाज़रीन, तो बेड जो हैं वो शिमालन जनूबन बनाएँ। मशरक़ मग़रिब से आप जब बेड बनाएँगे तो विंटर के अंदर चूँकि थोड़ी देर के लिए हमें सनलाइट मिलती है, तो वो जो सनलाइट है वो एक साइड पे तो आपके जीवन को पड़ेगी, दूसरी साइड पे नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप शिमालन जनूबन उसके बेड्स बनाएँगे तो वो सनलाइट जो है वो इक्वली हर प्लांट के ऊपर पड़ेगी। तो ये तो हो गया बेड्स, और बेड्स शिमालन जनूबन बनाने हैं। उसके बाद हमने अल्लाह का नाम लेकर जीवन की सोइंग कर देनी है, और सोइंग करने के बाद हमने 24 घंटे के अंदर इसको पहला पानी लगा देना है। पहला पानी लगाने के बाद हमने इसके ऊपर 2 स्प्रे करनी है, पेंडी मेथालिन और डुआल गोल्ड की। अगर ये आपको स्प्रे नहीं मिलती तो बाज़ार से आप कोई भी स्प्रे जो है उनसे पता करें कि जो जड़ी बूटी जो तलफ़ करने की स्प्रे है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन, जब थोड़ा-सा आप देखें कि पानी जो है वो खुश्क हो रहा है तो आप इसके ऊपर आप पराली की मल्चिंग कर दें। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि पराली की मल्चिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम गोडी नहीं कर पाते, और कुछ लोग कहते हैं कि पराली की मल्चिंग करनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपका काबिल काश्त जो जो रकबा है जहाँ पर आपने जीवन लगाया है, अगर तो वो काफ़ी एकड़्स में है, 5, 10, 15, 20 एकड़ में है, फिर तो आपको मल्चिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक तो लेबर की कास्ट भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और इतनी बड़े रकबे पर गोडी करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपका रकबा थोड़ा है, आपने जीवन को 1 एकड़ पे लगाया है या 2 एकड़ पे लगाया है, तो फिर आप मल्चिंग ना भी करें तो फिर भी काम चल जाएगा, और इससे होगा ये कि आप गोडी जो है वो अच्छी तरीके से हो जाएगी, और उससे जो जड़ी बूटियाँ हैं वो तल्फ़ हो जाएँगी। अगर आप मल्चिंग नहीं करते तो एक आपने काम करना है, वो ये है कि मार्च के महीने के अंदर होता यूँ है कि मार्च के एंड में जाकर
जो है वो हीट वेव आ जाती है, जिससे बल्ब जो है वो जीवन का बल्ब मुतासर हो सकता है। तो आपने मार्च के तकरीबन दूसरे हफ़्ते में जहाँ आप पानी लगाते हैं वहाँ कुछ-कुछ वक़्फ़े के अंदर आप जंतर लगा दें। तो वो 1-2 हफ़्ते के अंदर जंतर जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और वो उसके साया करके रखेगा जीवन के ऊपर और उसको हीट वेव से बचाएगा। जंतर का ये होगा कि वो जो जब उस जंतर को लगाएँगे उसकी जो रूट्स हैं ना वो बिल्कुल ज़मीन के अंदर जाती हैं। तो वो आपके जीवन को बिल्कुल भी वो मुतासर नहीं करेंगी। तो नाज़रीन, यहाँ तक तो बात हो गई, हमने ज़मीन की तैयारी, उसके बाद बेसल डोज़ हमने डाल दी। बेसल डोज़ में एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी पोटाश, 10 किलो सल्फ़र, 6 किलो ज़िंक और 2 बैग ह्यूमिक एसिड के। ये बेसल डोज़ आप डाल दें, उसके बाद बेड्स बनाकर जीवन की सोइंग कर दें। सोइंग करने के बाद आप पहला पानी लगाएँ, पहला पानी लगाने के 24 घंटे के अंदर 2 स्प्रे आपने करनी है, उसके बाद आपने मल्चिंग कर देनी है। मल्चिंग करके फिर आप छोड़ दें, फिर इसे 25 से 30 दिन इसकी जर्मिनेशन को लगते हैं। सम टाइम 40 दिन भी लग जाते हैं, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो जब इसकी जर्मिनेशन हो जाए, तो इसका जब पहला पानी लगाएँगे, उसके अंदर हमने कौन-सी फर्टिलाइज़र इसको देंगे। तो नाज़रीन, ये जब उस स्टेज पर हम पहुँचेंगे, तो मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला फिर शेयर करूँगा। जो-जो काम भी हम अपने फ़ील्ड के अंदर करेंगे, वो मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला शेयर करूँगा और हमारी जो कोशिश है, वो जीवन की एक ऑर्गेनिक जीवन है वो हासिल करना है। इस वजह से हमारी कोशिश ये होगी कि हम कम से कम इसको फर्टिलाइज़र डालें, ताकि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक जीवन को रखें। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।